तो ये लोग नाव में कहाँ आ जाते हैं बेटा? लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। कहाँ थे पहले? ये राइट साइड में थे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें कब हुई पता आप लोगों को? ये सारी चीजें हुई 22 फरवरी को। कौन सा साल? 1970। और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब क्यों ये नाव में वर्कर यहाँ से यहाँ आ रहे तो उसमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे जैसा क्या होता है? ये जो स्ट्राइक करने का जो आइडिया था ना, वो वुमेन वर्कर्स के दिमाग में आया था। और सबसे पहला जो स्ट्राइक किया भी था वो वुमेन ने ही किया था। एक्चुअली एक वर्कर का एक एसोसिएशन था जहाँ पे कुछ औरतें मिलकर काम कर रही। ऐसे में एक औरत कहती है कि अब मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ और इतने भूख में मुझसे काम नहीं हो सकता है। तो वो अपना सारा जो मशीनरी थी उसे बंद कर दिया और वो बैठ गई। तो उसके जो मालक होते हैं इंडस्ट्री के, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि आई विल सेंड यू अ ब्रेड का पीस, ब्रेड का या बन का जो पीस है मैं तुमको भेजता हूँ, तुम खाओ और फिर काम करो। तो वो जब देने आता है तो वो ले तो लेती है ब्रेड का पीस और कहती है मेरे अकेले के लिए तो ये काफी है, लेकिन मेरे साथ और जो बहुत सारी औरतें यहाँ काम कर रही है वो भी तो भूखी है, उनके लिए भी आप ये ब्रेड का पीस ले आओ, फिर भी हम सब काम करते हैं, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। ये बात आपके बुक में अगले पेज पर बेटा लिखी हुई है, देख लो कहाँ है आपके बुक में लिखी हुई है ये बात। यस, चेक इट आउट कहाँ लिखा है, तो बस वहीं से शुरू हो जाती है स्ट्राइक। पेज नंबर 36 पे मार्फा एस्सिलेवा इन्होंने शुरू किया था इस स्ट्राइक को और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे साथ सारी औरतें खाना नहीं खा लेती मैं भी नहीं खाना खाऊंगी, और जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी मैं काम नहीं करूंगी और दूसरों को भी काम करने नहीं दूंगी। तो ऐसे कहकर इन्होंने स्ट्राइक शुरू किया। अब जब औरतें इतना हिम्मत दिखा रही है तो मर्दों को क्यों पीछे रहना था? Men also started participating in the strike। और दोनों ने जब स्ट्राइक शुरू कर दिया तो इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, लॉकआउट, लॉकडाउन के थे कोरोना याद आ जाता है, लॉकआउट। तो ये वुमेन्स डे कैसे अभी आप थोड़ा चेक करते हो तो कैलेंडर में तो 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है ना। हाँ, तो ये 22 फरवरी को काहे मना रहे हैं वुमेन्स डे? पहले जो कैलेंडर सिस्टम यूज करते थे उसको कहते हैं ओल्ड सिस्टम या ओएस। अभी क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? न्यू सिस्टम। पहले का कैलेंडर किस पर बेस्ड होता था? जूलियन सिस्टम पर बेस्ड होता था, जूलियन कैलेंडर होता था। अभी क्या यूज करते हैं बेटा? ग्रेगोरियन। हाँ या ना? हाँ, सुने हैं ये नाम, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये जूलियन कैलेंडर जो है वो 13 डेज पीछे चलता है, 13 डेज बिहाइंड। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 13 डेज आगे चलता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है 22 फरवरी को, उसको आप 13 दिन आगे कर लो तो अपने आप क्या आ जाएगा बेटा? 8 मार्च आ जाएगा। इसलिए आज के डेट में हम क्या मनाते हैं? 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाते हैं। और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से वो कौन सा डेट आता है? 22 फरवरी। अब आपके एग्जाम में आपको 22 फरवरी ही लिखना है when you are writing about the answers related to this chapter. You are not going to supposed to change it into Gregorian और हर डेट को और 13 दिन ऐड करके बना के कुछ नया डेट लिख के नहीं आना है। जो आपके बुक में दिया है, सीबीएसई के नोट्स में दिया है, वही डेट आप लिखेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपसे इसी कॉन्सेप्ट पर कोई क्लैरिफिकेशन पूछ लिया तब आप दे देना, लिख देना कि जो 22 फरवरी का डेट है उससे 13 डेज आगे करके तो 8 मार्च आता है। ठीक है, अगर क्लैरिफिकेशन नहीं पूछा है तो आप नहीं लिखोगे। समझा? इतने उदास चेहरे क्यों हैं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लोग बेटा गए तो थे बोट में बैठ के लेफ्ट साइड पर, लेकिन करते क्या? कोई लीडर तो है नहीं उनको समझाने वाला, बताने वाला कि ये करो या वो करो। तो सारे जन वहां गए और भीड़ इकट्ठा करने लगे। क्या करने लगे? भीड़, क्राउड होने लग गया। तो क्राउड होने लगेगा बेटा तो राजा जी क्या सुख से रह पाएंगे? राजा जी ने क्या कह दिया? अब उन्होंने कहा सोल्जर से कि जाओ और क्राउड को क्या करो? भगा दो यहाँ से।
तो वो सोल्जर्स आते हैं और क्राउड को भगाते हैं। 23 फरवरी को ये लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, सोचते जाने लोग अब यहाँ तक आए हैं तो कम से कम बता के तो जाएंगे, लेकिन राजा सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हो जाता है डूमा डिसॉल्व। क्या हो जाता है बेटा? डूमा डिसॉल्व हो जाता है। डूमा के डिसॉल्व होते ही डूमा में जो लोग थे वो क्या कर सकते हैं? लीडर का काम कर सकते हैं। इन सभी क्राउड के लिए, सारे लोगों के लिए एक लीडरशिप का काम कर सकते हैं। और बेटा उन्होंने वही किया। डूमा से जो लोग निकले थे, डूमा डिसॉल्व होने के बाद जो लोग बचे थे वो जो बाहर आए थे, उन्होंने इन सारे क्राउड को क्या दिया बेटा? लीडरशिप दी। अब लीडरशिप दी तो क्राउड को क्या हो गया? एक ताकत मिल गई, एक चैनलाइज्ड सपोर्ट मिल गया। तो ये लोग वापस कब आए बेटा? 24 को। अब ये वाला हिस्सा हटा दो। ट्वेंटी फोर्थ को बेटा ये लोग वापस आ जाते हैं। 24 एंड 25 को वापस आके क्या करते हैं? मोर्चा करने लग जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि अब तो ताकतवर हो गए थे ना, अब तो डूमा के भी लोग आ गए थे इन लोगों के साथ। पहले तो क्राउड क्या थी? अकेली थी। अकेले क्राउड को तो कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या करने आए हो, पुलिस क्या करेगी? उनको भगा देगी। तो अब ये क्या हो गए? लीडर के साथ आए। तो राजा ने सोचा लीडर के साथ आए तो आने दो, मैं तो पहले जो करा था वही करूंगा। मैं किसे भेजूंगा? सोल्जर्स को भेजूंगा और इन सारे क्राउड को क्या करूंगा? भगा दूंगा यहाँ से। उन्होंने ये तक कह दिया कि जाओ और क्या करो, लोगों पर गोलियां चला दो। ये सब बेटा उसने किसने कहा? कैवलरी से। कैवलरी कौन होती है? हॉर्स के बैक पर बैठकर जो लोग सैनिक होते हैं ना, जो लड़ाई करते हैं, उसे क्या कहेंगे आप? कैवलरी कहेंगे। तो कैवलरी से उन्होंने कहा है ये भी कौन है? उसके सोल्जर्स ही है। तो सोल्जर्स से कहा कि जाओ गोली मारकर भगा दो किसको? ये सारे डूमा के लोगों को भी, और ये जो बोट में बैठ बैठ कर यहाँ लोग आ रहे हैं इनको। पर इतने में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि राजा की आंखें फटी फटी रह जाती है। ये जो कैवलरी और सोल्जर्स होते हैं वो राजा के आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, तुम हमसे कोई भी ऑर्डर दो, हमें कुछ भी करने के लिए कहो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि हम तो पहले से परेशान थे। हम तो यहाँ पे भी जाके युद्ध नहीं करना चाहते थे, हमसे हमारे काम छिनवा कर तुम यहाँ भेज रहे हो। ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 में भी हम क्या करना नहीं चाहते थे बेटा? पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। लेकिन तब भी तुमने क्या किया? हमें जबरदस्ती भेजा, वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कराया। और अब क्या कह रहे हो कि हमारे ही लोगों पर हम जाके गोली चलाए? हम तो नहीं चलाने वाले। ये देखो यहाँ पर ये लोग कैसे बैठ गए। सारे सोल्जर्स देखो हताश होकर बैठ गए, बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे? गोली नहीं चलाएंगे, राजा के किसी भी ऑर्डर्स को बेटा नहीं मानेंगे। तो अब राजा को लगने लगा डर, यार मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। मैंने कर्फ्यू लगाया, मैंने लोगों को भेजा, मैंने सोल्जर्स को भेजा, भगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मतलब अब मेरा यहाँ पर ज्यादा दिन क्या होगा? दाद नहीं गलेगी। ये जो लोग थे जो बहुत गुस्से में आए हुए थे, उन लोगों ने क्या किया बेटा? पुलिस हेडक्वार्टर्स तक को लूट लिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स को लूट लिया मतलब वहां पे जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे उसे लोगों ने क्या कर लिए? चुरा लिए। अब राजा के पास तो कुछ भी नहीं बचा था। राजा के पास जो ये कैवलरी थी वो भी उसकी मदद करने से मना कर रही थी। कैवलरी में कुछ ऐसे 2-3 लोग थे जो राजा की मदद करना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वफादार होते हैं ना कुछ लोग, तो मदद करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को भी कैवलरी के दूसरे सोल्जर्स जो राजा की मदद नहीं करना चाहते थे, उन्होंने पकड़कर उनको मार डाल दिया। और कहा कि अब कोई भी राजा की मदद करना चाहेगा तो हम क्या करेंगे? उसको मार डालेंगे। तो सब लोग क्या हो गए? राजा के अगेंस्ट हो गए, ऑल अगेंस्ट द किंग। युद्ध करते हैं, हाँ बेटा वही लिखा है ना, है ना, हॉर्स बैक के ऊपर बैठ के जो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कैवलरी कहते हैं। तो 24 और 25 को ये लोग वापस आ गए थे और इन्होंने बहुत कोशिश की कि क्या करे, राजा को समझाए। लेकिन ये राजा जी तो कुछ सुनने के लिए राजी नहीं थे। अल्टीमेटली जब पुलिस उनके हाथ से फिसल कर चली गई, कैवलरी इनके हाथ से फिसल कर चल गई,
तो ये बेटा कब हुआ था? पुलिस हेडक्वार्टर रैंसैकिंग हुई थी 27 फेब को हुई थी। अब देखो आगे क्या होता है। ये सारे वर्कर्स और जो दुमा के लीडर्स थे वो एक साथ आ जाते हैं, आ गए एक साथ। अब इन्होंने क्या की, एक ग्रुप बनाई। इसी ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं बेटा? सोवियत। जैसा ना हम इसको सोवियत कहते हैं या काउंसिल। अब ये सोवियत या काउंसिल जो था वो सब क्या करे, एक साथ हो गए और उन्होंने अपने आप को ये नाम दिया, पेट्रोग्राड सोवियत। इनका तो एक ही लक्ष्य था ना, राजा जी को हटाना, मोनार्की को एंड करना था ना। इनका उद्देश्य क्या था बेटा? मोनार्की को एंड करना था। अब ये जब एक साथ बन गए और इन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत बना लिया, देन दे वेंट टू मीट द किंग। इसको बेटा सार को मिलने गए और सार को बताया कि भाई तेरे दिन भर गए, जो भी तेरे पास पावर्स थे अब वो तेरे पास नहीं रहे। तेरी सारी पुलिस, तेरी सारी कैवलरी, तेरे सारे सोल्जर्स अब किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। किसके? पेट्रोग्राड सोवियत के हाथ में है। और हम तुम्हारे पावर से क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। या तो तू खुशी से निकल या हम तुझे निकाल देंगे मारकर। तो अब सार ने क्या सोचा, बेहतर यही है कि मैं क्या करूं, खुद से ही कुर्सी छोड़ दूं। तो उसने क्या किया बेटा? एब्डिकेट किया। एब्डिकेटेड मतलब उसने खुद से अपनी कुर्सी छोड़ दी, अब वो राजा नहीं है। मोनार्की एंडेड। मोनार्की कब एंड हुई बेटा? फरवरी में एंड हो गई थी 1917 को। समझा यहाँ तक? कुछ डाउट है? और ये जो सोवियत लीडर्स थे, जो वर्कर्स थे, डूमा के लोग थे, इनमें से कुछ लोग, इनके some members they formed, क्या बना बेटा? प्रोविजनल गवर्नमेंट। डूमा के सभी लीडर्स और सभी वर्कर्स मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाते। डूमा के कुछ मेंबर्स और कुछ वर्कर्स जो आपस में सब मिलकर क्या बनाए थे? पेट्रोग्राड सोवियत। इनमें से कुछ लोगों ने मिलकर क्या बनाया? प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, इसमें ज्यादातर लोग कैसे थे बेटा? आर्मी ऑफिशियल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और कौन थे? लैंड ओनर्स। आर्मी ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर्स। ये तीनों नाम सुनकर आपको एक चीज कॉमन लग रही है इन तीनों में? क्या है कॉमन? सभी के सभी क्या है? अपर स्ट्रेटा के लोग है कि नहीं? आर्मी ऑफिसर्स के भी पास में तो पैसे होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो वैसे ही अमीर होते हैं, और लैंड ओनर्स इनके पास तो जमीन है, ये भी अमीर होते। तो मतलब अब दूसरी जो गवर्नमेंट बनी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये भी किसकी बनी है? अमीरों की गवर्नमेंट ही बनी ना। समझ रहे हो? मतलब राजा को हटाया, मोनार्क, वो जो सार निकोलस, उसका नाम भी हटा दिया। हाँ ये रहा सार। तो सार निकोलस को हटा के बेटा जो सरकार बनी वो आम जनता की तो नहीं बनी थी। किसकी बनी थी? अपर स्ट्रेटा, अमीरों की सरकार बनी थी। शुरू में जब ये सरकार बनी तो लोगों को लगा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छे से काम होने वाला है, तो लोग खुश थे। लेकिन बहुत जल्दी कुछ ऐसा हो जाता है कि इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी पावर से हटना पड़ता है। ये सारी कहानी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक ये सारी चीजें लिखी। और जब एब्डिकेट किया था तब दिमागी लोगों ने वर्कर्स को लेकर जर्मनी में हुआ था ना, जब एम्परर ने एब्डिकेट किया तो जर्मन पार्लियामेंट में जर्मनी का दायरा थी, वैसे इसमें ही हुआ क्या?
इसमें बेटा सार ने जब छोड़ा तो इन लोगों ने अपने आप को सार के पोजीशन पे रख लिया, कहा कि सार के पास अब जो कुछ भी पावर्स हैं वो किसके पास आ जाएंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास। सार जब ये एब्डिकेट हुआ था फरवरी 1917 में, ठीक उसके एक साल बाद लगभग जुलाई 1918 तक तो सार को मार भी डालते हैं बोल्शेविक्स। तो उसके बाद तो सार जिंदा भी नहीं बचता है, तो सारी की सारी सत्ता जो होती है बेटा किसके पास आ जाती है, नई सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, उसके बाद एक नया राजा फिर नहीं नया एम्परर नहीं आता है। अब इस गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो सभी कैसे हैं, अपर स्टेटा के हैं। तो ये लोग जो आगे काम करेंगे वो भी लोअर स्टेटा के लोगों से हजम नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली जो अपर स्टेटा के लोग हैं वो अपना फायदा तो देखेंगे ना, वो क्यों अपना नुकसान करा के किसी और का फायदा करें। तो वो क्या कर रहे थे, अपना फायदा देख रहे थे, अपने फायदे के चलते में लोअर स्टेटा के लोगों का हो रहा था नुकसान। तो उन्होंने वापस से रेवोल्यूशन किया और इन प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया। अक्टूबर में हुआ है, यस वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए तो आप लिखो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। मतलब आपने एक और एक न्यू एम्परर का मेंशन किया। न्यू एम्परर नहीं लिखा, न्यू एम्परर का नहीं है, ऐसे कुछ कहा था मैंने, न्यू एम्परर नहीं, एक एम्परर ही था बेटा, उसको निकालने में सदियों लग गए और एक और को कहा ले। ये तो हो गया होगा ना लिखकर। ओके, चैप्टर समझ आ रहा है ना बच्चों, कुछ डाउट तो नहीं रह रहा है ना, मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं ढुला रही हूँ ना चैप्टर को। क्या हो गया बेटा, किसको नींद आ रही है? हम्म, नींद आई?
हो गया दिक्कत? फिनिश्ड और नॉट? अब देखो, नई सरकार बन गई थी, नई सरकार ने वादे तो बड़े अच्छे अच्छे किए कि हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाएंगे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन ये सब कुछ हो पाता या इसको कुछ फ्रेमिंग मिल पाती, इतने में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं रशिया में जो वाकई डिस्कस करने के लायक। नई सरकार तो बन गई थी बेटा, नई सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट बनते ही लिख रहे हो लिख के खत्म, वो वाला हिस्सा मत देखो, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर लिखना। तो जो नई सरकार बनी थी उससे क्या कहा था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी देंगे, यानी सबको वोटिंग राइट्स देंगे, हम नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग मिलकर क्या करेंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। नए गवर्नमेंट ने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे बेटा, कहाँ के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, पब्लिक मीटिंग्स पर। सार तो वैसे किसी को अलाउ नहीं करते थे ना एक साथ आकर मीटिंग करना, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, ये सब सार निकोलस टू ने कभी अलाउ ही नहीं किया था। पर अब क्या हो रहा था, नई सरकार आ गई थी और वो अलाउ कर रही थी, तो नए नए मीटिंग्स हो रहे थे। जैसे यहाँ पेट्रोग्राड सोवियत हुआ था, वैसे और बहुत सारे सोवियत बनने लग गए, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स बनने लग गए थे। और एक समय ऐसा आता है कि अप्रैल 1917 आते ही बोल्शेविक लीडर लेनिन, जिसको आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, वो क्या हो चुके थे बेटा, भाग रहे थे, क्योंकि सार निकोलस टू ने उनको पकड़वाने का आदेश दिया था, कहा था कि तुम अगर मिल गए ना तो मैं तुमको पकड़वा के जेल में बंद कर दूंगा। तो ये बार बार भागे जा रहे थे, तो अब सार निकोलस टू क्या हो गया, एब्डिकेट हो गए, राजा नहीं रहे। तो अब लेनिन क्या करते हैं, वापस लौट आते हैं, ही रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल। कहाँ पे आ जाते हैं वापस, रशिया में आ जाते हैं, रशिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं और कहते हैं कि मैं अपना एप्रिल थीसिस सबमिट कर रहा हूँ, मतलब मेरे 3 डिमांड है, यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना है इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दो और क्या करो, सबसे पहले तो वॉर बंद करो, यानी जो वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया पार्ट लेकर युद्ध कर रहा था, वो तो ऐसे ही कर रहा था क्योंकि सारा निकोलस युद्ध करना चाह रहा था, जरूरी क्या थी वॉर की, तो सबसे पहले क्या करना है, वॉर को क्लोज करना है। दूसरी चीज उन्होंने क्या मांगी कि नेशनलाइज कर दो सारे बैंक्स। अब नेशनलाइज करना बैंक का मतलब होता है कि सारे बैंक को क्या करना है, गवर्नमेंट के रूप के अंडर लिया, कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं बचेगा। तो सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर देंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट कम करेगी जो लोन्स वो दे रही है फार्मर्स को, तो इसमें ओवरऑल पब्लिक का क्या होता है, फायदा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नेशनलाइज कर देना सभी बैंक्स को, और जो भी जमीनें थी ना नोबल्स के पास, उसको किसको ट्रांसफर कर देना है, पेजेंट्स को, फार्मर्स को ट्रांसफर कर देना है। ये किसके डिमांड्स थे बेटा, लेनिन के डिमांड्स थे ये, और ये कितने हैं, 3 डिमांड है। ये तीनों लेनिन के डिमांड्स को आप क्या कहेंगे, अप्रैल थीसिस। क्यों, क्योंकि आया था ना अप्रैल में बेटा, वापसी कब हुई इसकी, अप्रैल में आया, अप्रैल में आते ही 3 बड़े बड़े मांग इन्होंने रख दिए और ये सारी चीजें मांगी। जो बोल्शेविक लीडर लेनिन है इसके बहुत सारे सपोर्टर्स भी थे बेटा, वो सपोर्टर्स तो चकरा गए, उन्हें लगा भाई अभी अभी तो नई गवर्नमेंट बनी है, इसको कुछ काम तो कर लेने दे, उसके बाद तू ये सारी डिमांड रख, उसके बाद में दूसरी गवर्नमेंट लाने के सपने देख, पहले आई है वो गवर्नमेंट को तो काम करने दो। उसने आकर अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, फरवरी में आया है गवर्नमेंट, आप अप्रैल आते आते गवर्नमेंट को हटाने की बातें करें, 2 महीने में काम करेगी तो क्या करेगी, उसको थोड़ा टाइम तो दो। प्रोविजनल गवर्नमेंट को, यानी आर्मी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर्स, इन सबको मौका तो दो कुछ काम करने का सरकार में, वो एक बार काम करेंगे, इनका काम अच्छा नहीं लगा तो हम इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या करेंगे, हटाएंगे और दूसरा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ले आएंगे। पर जल्दी किसको थी बेटा, लेनिन को थी। लेनिन नहीं चाहता था कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट काम करे और क्या हो जाए, वो चाहता था कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो और पावर में कौन आए, बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स क्या आ जाए, पावर में आए।
अभी तो बोल्शेविक्स के पास पावर नहीं है, अभी पावर किसके पास है? प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन है? वर्कर्स है, डूमा लीडर्स है। इन्होंने तो क्या करी थी, वो रेवोल्यूशन कराई थी, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन करके मोनार्की को हटा के अभी ये लोग आए थे पावर में। अब वो नहीं चाहता था कि ये लोग पावर में रहे, उसको लग रहा था कि मैंने तो बहुत कुछ किया है, पावर किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास रहनी चाहिए। पर जब ये इतना मसालेदार चीज बोल रहा था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, तब ये तो बेचारा कहा था बेटा एग्जाइल में था, तो यहाँ आकर अपने हाथ में पावर को ले नहीं पाया। उसको आते आते कितना टाइम लग गया था? 2 महीने का टाइम लग गया था। 2 महीना काफी समय था इसको पावर में आ जाने के लिए। काम तो इसने कुछ किया नहीं है फिलहाल, पर इसको हटाने के दूसरा गवर्नमेंट लाना, बोल्शेविक के खुद के मेंबर्स को भी ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा ये कुछ ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा जल्दी है, पहले इनको काम तो कर लेने दो। और यही कहकर उन्होंने थोड़ा वेट किया। अब इतना लिखो इसके बारे में, फिर बताती हूँ। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज पूरा ही लिख लेना बेटा, मेरे पास यहाँ जगह कम थी तो मैंने यूएएफ लिख दिया। यूनिवर्सल एडेड सफरेज भी लिख सकते हैं या फ्रेंचाइजी भी लिख सकते हैं। ये हो गया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन लिखकर सबका। ये बच्चे इतने थके हुए हैं ना, हाँ या ना भी नहीं बोल रहे, वैसे इतनी लड़कियां हो गई, क्या हो गया सबको? अच्छा नहीं लग रहा चैप्टर? समझ में नहीं आ रहा है? मैं पका तो नहीं रही हूँ ना आप लोगों को? ठीक है।
हो गया लिखकर? यस। अब देखो, बोल्शेविक्स को लग रहा था कि भाई हमारे लेनिन साहब इतनी घाई क्यों करे, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाकर दूसरा गवर्नमेंट क्यों बनाना चाहते हैं, हमको थोड़ा देर वेट करना चाहिए, ऐसा उन्हें लग रहा। लेकिन उनकी ये सोच बेटा ज्यादा दिन तक नहीं रही। उनके एटीट्यूड में बहुत जल्दी क्या आ गया था, चेंज आ गया था। ये चेंज क्यों आया? सबसे पहले हम देखते हैं कि सिटी एरिया में क्या हो रहा है, उसके बाद हम देखेंगे गांव के एरिया में क्या हो रहा है। तो सिटी में बेटा क्या होती है, फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है। तो फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर सब क्या करने लगे बेटा, सवाल पूछने लगे। किससे सवाल पूछ रहे थे? इंडस्ट्रियलिस्ट से सवाल पूछ रहे थे, फैक्ट्री ओनर्स से सवाल पूछ रहे थे। और ये लोग क्या थे बेटा, प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा थे। यही लोगों ने तो मिलकर क्या बनाई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। तो इन लोगों से बेटा ये फैक्ट्री के वर्कर्स क्या पूछने लगे, सवाल पूछने लगे कि भाई हमसे तो तुम 10-10, 15-15 घंटे काम कराते हो, लेकिन हमें सैलरी कम क्यों देते हो, हमें इतना ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट आया है तो उस प्रॉफिट में से हमें भी थोड़ा हिस्सा दे दो। हमने तो अच्छा तुम्हारा कम काम किया है, हमने तो कमर तोड़ मेहनत की है, तब जाके तुम लाखों में कमा रहे हो, कम से कम हमें हजारों में तो प्रॉफिट दो। ये सारी बातें कौन करने लग गया था बेटा, वर्कर्स करने लग गए थे। और इंडस्ट्रियलिस्ट हो रहे थे परेशान, क्योंकि उन्हें जवाब तो देना पड़ रहा था ना। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तुम्हें जवाब भी देना पड़ रहा था। जहां तक कि आर्मी ऑफिशियल्स की बात है, उनके भी बड़े मुश्किल दिन आ गए थे, क्योंकि सोल्जर्स ने क्या करी थी, अपने अलग से कमिटी बना ली। आपने देखा फरवरी रेवोल्यूशन में, मैंने आपको बताया था सोल्जर्स क्या हो गए थे, एक साथ हो गए थे। कैबिनेट ने क्या कहा, हम क्या नहीं उठाएंगे। तो यू कैन सी दैट दे ऑल गॉट यूनाइटेड। तो जब एक बार यूनाइट हो गए तो अब क्या हो गया बेटा, उन लोगों ने अपनी अपनी कमिटी बनानी शुरू कर दी। उन्हें भी लगा कि हमें भी अपने आर्मी ऑफिसर से हम पर हो रहे अत्याचार के बारे में सवाल पूछना चाहिए। तो वो भी एक साथ हो गए। पहले क्या था बेटा, अलग से कमिटी या पार्टी या सोवियत बनाना इनकार था, मना था। लेकिन अब नई गवर्नमेंट में तो उन्हें परमिशन मिल गई थी ना कि वो सोवियत बनाए। तो ऐसे कितने सोवियत बने थे, 500 सोवियत बन गए थे। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग हिस्से में रशिया के अलग अलग टाइप ऑफ लोग एक साथ आकर क्या बनाए थे बेटा, 500 सोवियत या यूनियन की तरह, एक काउंसिल की तरह ग्रुप बनाए थे लोगों का। ये सभी ग्रुप ने एक दिन क्या किया, एक साथ आने का फैसला किया। और एक साथ आने का फैसला करके उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया बेटा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, इसे एस्टैब्लिश किया। और सभी जगह के अलग अलग सोवियत में से एक रिप्रेजेंटेटिव इस ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में एक साथ आते हैं और मीटिंग करने लगते हैं। अब ये सब देखकर प्रोविजनल गवर्नमेंट को एक बात तो समझ आ गई थी कि उसकी जो पावर है वो क्या हो रही है, कम। और किसकी पावर ज्यादा बढ़ रही है बेटा, बोल्शेविक्स की। क्योंकि ये जो सारे लोग थे, 500 सोवियत जो बने हैं उसमें जो लोग थे, और ये जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो बना है उसमें जो लोग हैं, वो सारे कौन है, बोल्शेविक्स ही तो है। तो बोल्शेविक्स की पावर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर कम हो रही थी। अब अपने पावर को कम करने से ये रोकना चाहते थे, बचाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया बेटा, स्टर्न मेजर्स लेने शुरू कर लिए। They started taking stern measures, यानी स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दिए। किसने, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी सत्ता किसके पास है, फिलहाल तो इसी के पास है ना। So they started taking stern measures. अभी stern measures में उन्होंने क्या किया, they started arresting the leaders. बड़े आए ना उछल कूद कर, 500 अलग अलग सोवियत बना के, खुद को रिप्रेजेंटेटिव बना के इधर ऑल रशिया कांग्रेस में मिलने आए हो, मीटिंग करने आए हो, रुको हम क्या करते हैं, तुमको अरेस्ट कर देते हैं। ये कहकर उन्होंने लीडर को कर दिया अरेस्ट। साथ साथ में जो भी डेमोन्स्ट्रेशन निकालता था उसको भी पकड़ कर मारते थे, लोगों को बातें नहीं करने देते थे, उनको बहुत क्या कर रहे थे बेटा, they were repressed। यानी कुछ करने की आप कोशिश कर रहे हो और आपको वो करने ना दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रेशन। यस, द लीडर्स एंड द बोल्शेविक्स were repressed। इसके चलते बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को क्या करना पड़ा बेटा, भाग जाना। बोल्शेविक लीडर्स had to flee। flee का मतलब भाग जाना।
अब ये वाला हिस्सा भी लिख लो। समझा यहाँ तक? कुछ डाउट है? नहीं। ये वाला हिस्सा इरेज कर दो बच्चे। चलो इरेज दिस। अब देखो, सिटी साइड में तो हो गई ये सारी हलचल। यहाँ पे क्या हो रहा था, सारे लोगों को ये क्या कर रहे थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट पकड़कर बंद कर रहे थे। जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन बोल्शेविक लीडर्स को वो उठा उठाकर जेल में बंद किए जा रहे थे। तब बोल्शेविक लीडर्स क्या कर रहे थे, यहाँ वहां भाग रहे थे क्योंकि उनको अरेस्ट नहीं करना है। वो अगर फ्री रहेंगे तभी तो दूसरों को वो मोटिवेट करेंगे ना कि कुछ नया ले आए, बदलाव ले आए। तो वो भाग निकले। फिर ऑन द सेम हैंड विलेज साइड में क्या हो रहा था, जब मैं आपको पिछले क्लास में बता रही थी तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि सोसाइटी में, रशिया की सोसाइटी में दो जन थे। एक तो थे वर्कर्स और दूसरे कौन थे बेटा, पेजेंट्स थे। यस और नो, याद है आपको? ये वर्कर्स कहाँ थे, सिटी साइड में थे। और इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था बेटा, सोशल डेमोक्रेट सपोर्ट कर रहा था। यस और नो? और ये प्रेजेंट्स कहाँ थे बेटा, विलेज साइड में थे। और इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था, सोशल रेवोल्यूशनरीज। यस, वेरी गुड। तो आपको ये चीजें याद है। तो ये दोनों तो है कौन, सोशलिस्ट ही है। दोनों क्या करना चाहते हैं, सोशलिज्म के बेसिस पर रशिया की सोसाइटी को रिफ्रेम करना चाहते हैं। बस इनका तरीका क्या है कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी यानी दंगा फसाद करके हड़प करना, जमीनें छीन लेना, आक्रमण करना, एजुकेटेड मूवमेंट ये लाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है। अब विलेज में देखो, ये भी सोशल रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, इनके लीडर सभी पेजेंट से या फार्मर से कह रहे थे
कि आप क्या करो, आप अपने आपस में लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो। नोबेल्स के पास होता था लैंड, यस और नो? पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, जो अमीर नोबेल्स थे उन्हीं के पास सारा लैंड कॉन्सेंट्रेटेड होता था। तो इन्होंने क्या किया, पेजेंट्स को एंकरेज किया, मोटिवेट किया कि जाए और जाकर लैंड को छीन के ले आओ। कहाँ गए बेटा, तो रशिया पहुंच गई। ठीक है, तो इन्होंने किसको एनकरेज किया, सोशल रेवोल्यूशनरीज, दे एनकरेज द पेजेंट्स कि जिसके पास भी, नोबेल के पास ज्यादा जमीन है, क्या करना है, उनकी जमीनें हड़प लो और उस पर अपनी खेती बाड़ी शुरू करना, नोबेल्स को घुसने मत देना। समझे? इस तरह का माहौल कहाँ बन गया था, विलेज में बन गया था। तो सिटी में और विलेज में दोनों तरफ आप देख सकते हो क्या है, झगड़े का माहौल है। सभी लोग क्या है, झगड़ा करने के लिए उतारू आ गए। कौन झगड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है बेटा, बोल्शेविक झगड़ रहे, किसके साथ झगड़ रहे हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ झगड़ रहे। तो अल्टीमेटली क्या होना है, इसका कुछ ना कुछ तो एक डिसीजन आना है। वही डिसीजन कब आता है, अक्टूबर में। सबसे पहला रेवोल्यूशन कब हुआ था, फरवरी में हुआ था। तभी किसको निकाल के फेंके, मोनार्की को निकाल के फेंके। अब दूसरा रेवोल्यूशन कब हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है। एक ही साल में 2 रेवोल्यूशन हो गए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ये। तो अक्टूबर आते आते दूसरा रेवोल्यूशन हो गया। इस रेवोल्यूशन के लीडर कौन है, आपके लेनिन अंकल। इस रेवोल्यूशन के बेटा लीडर है लेनिन। पहले वाले रेवोल्यूशन में तो कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि वो तो खुद बाहर गांव थे, वो एग्जाइल में थे, भाग रहे थे, बचते बचाते। अब क्या हो गए हैं, आ गया ना पिक्चर में, तो अब क्या करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएंगे अपनी। ये लीडर लेनिन को लग रहा था कि अगर इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को इसी तरह काम करने देंगे तो प्रोविजनल गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या बन जाएगा बेटा, डिक्टेटर। हर जगह पे हमारी मांगों को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। पेजेंट्स को परेशान कर रखा है, वर्कर्स को परेशान कर रखा है, सोल्जर्स को परेशान कर रखा है। अगर इसको इसकी मनमानी करने देंगे तो एक दिन प्रोविजनल गवर्नमेंट विल बिकम अ डिक्टेटर। दैट इज व्हाट दे थॉट। कौन, लेनिन और बोल्शेविक्स। तो इन्होंने क्या सोचा, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन्होंने क्या की, डिस्कशन शुरू कर दी, किसके साथ, बोल्शेविक लीडर्स के साथ। और दूसरे जो लोग थे जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन चाहते थे, उन सभी के साथ क्या की, डिस्कशन की। अब डिस्कशन करके बेटा इन्होंने क्या किया, एक अपराइजिंग करने का फैसला कर लिया। अपराइजिंग यानी जो बसाई हुई गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसको उखाड़ कर फेंकने का फैसला कर दिया। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट में तो वैसे ही अमीर लोग थे, और अमीर लोग तो गरीबों के बारे में वैसे भी नहीं सोचते। तो इनको क्या था, एक ना एक दिन तो निकलना ही था रशिया से। तो इन्होंने डिस्कशन करी। इन्होंने डिस्कशन करके 2 लोगों को एक साथ लाया। एक तो पेट्रोग्राड सोवियत, पेट्रोग्राड सोवियत के लोगों को, और खुद इनकी जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके लोगों को एक साथ किया। आप जानते हैं ना, बोल्शेविक लोग खुद भी शुरू में नहीं मान रहे थे कि क्यों हटा रहे हो प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो तो अच्छा है, करने दो उसको काम, ऐसा कह रहे थे ना। तो उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के लोगों को भी एक साथ किया और पेट्रोग्राड सोवियत के लोगों को भी। ये पेट्रोग्राड सोवियत में कौन से लोग थे, याद करो, बताओ मुझे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कुछ बबल बना के उसमें इधर लिखा था एक डिब्बे में, वर्कर्स और कौन बेटा, पेजेंट्स नहीं, वर्कर्स और डूमा के लीडर। आया ना, पन्ने खोलो, पिछले वाले पन्ने खोलो, खोल के देखो, बॉक्स में लिखा है कि नहीं, वर्कर्स एंड डूमा लीडर्स, उन्होंने मिलकर क्या बनाई थी, पेट्रोग्राड सोवियत बनाई थी कि नहीं। हाँ, तो इन सभी लोगों को क्या किया, एक साथ लेके आए, उनको मनाया, उनसे कहा कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है वो बेकार है, इससे तो काम नहीं हो सकती, हमको क्या करना चाहिए, हमको एक अपराइजिंग करनी चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए, और एक साथ आकर क्या करना चाहिए बेटा, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। गवर्नमेंट बनी थी कि नहीं, जिसको हटाने की बातें कर। हाँ श्योर, पूरे क्लास हम नॉन एसी में पढ़े हैं, और एक क्लास एसी में पढ़े। मुझे भी वैसे बहुत पसंद है।
सभा ने एक साथ तो लिया है और इस सबको क्या किया, मना लिया। और ये सब जो कुछ भी हो रहा था ना बेटा, कैसे हो रहा था, सबको अनाउंसमेंट कर करके हो रहा था क्या? नहीं, ये सब कुछ कैसे हो रहा था, कैसे, और ये जो आपस में आए, इन्होंने जो मीटिंग करी, वो कौन से दिन करे थे मीटिंग? 16 अक्टूबर को 1917 को। कौन कौन एक साथ आ गए थे? पेट्रोग्राड, सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी एक साथ आकर सीक्रेटली डिसाइड कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंकने का। और ये सारी बातें 16 अक्टूबर को हुई। लोगों को ये तक नहीं पता था रेवोल्यूशन कब होने वाला, बस इतना ही जानते थे कि अक्टूबर महीने में होने वाला, क्योंकि ये लोग आपस में कब मिले हैं, अक्टूबर महीने में मिले, तो अक्टूबर के मंथ में ही रेवोल्यूशन होगा, इतनी बात तो थे। बट ऑन विच डे वो बोली नहीं। ये सारी बातें क्या थी, बहुत ही सीक्रेटली हो रही थी। और बेटा 24 अक्टूबर को आखिरकार वो हो गया जिसका इंतजार था। इसका इंतजार था रेवोल्यूशन का। अक्टूबर रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है 24 अक्टूबर के दिन। क्या होता है 24 अक्टूबर के दिन? ये जो लोग आपस में मिले हुए थे, इन्होंने क्या करी थी बेटा, इन्होंने मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी एस्टैब्लिश करी थी। 24 अक्टूबर को हटा दे इस प्रकार। ये जो लोग आपस में मिले थे, पेट्रोग्राड, सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी, ये लोग आपस में इस डेट पर मिलकर क्या एस्टैब्लिश करते हैं बेटा? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी। मतलब लोग तो वही है, बस कमिटी का नाम अलग कर दिया, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी ऐसा नाम रख लिया। अभी इसके लीडर कौन बने? इसके लीडर बने लियोन ट्रॉट्स्की। कोई मिलिट्री वाला आदमी चाहिए ना बेटा लीड करने के लिए, क्योंकि ये तो आर्मी जैसे बन गए थे। सारे लोग क्या करने वाले थे? हथियार उठाकर प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने वाले थे पावर से। पेज नंबर 38 पे हूँ बेटा, मिल रहा है सबको? पेज नंबर 38 सेकंड पैराग्राफ पे हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी एस्टैब्लिश कर दी गई पेट्रोग्राड, सोवियत और बोल्शेविक पार्टी ने एक साथ। और इसके लीडर कौन बनते हैं? लियोन ट्रॉट्स्की। और इनका जो डेट था वो बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ था। और फाइनली 24 अक्टूबर को इन्होंने अपना मोर्चा शुरू कर दिया बेटा। 24 अक्टूबर को इनका अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? 24 अक्टूबर, डेट याद रखना। 24 अक्टूबर को क्या करते हैं ये लोग? ये सब मिलकर गवर्नमेंट ऑफिसेस पर छापा मार देते, गवर्नमेंट ऑफिसेस में अटैक कर लेते। सारे जो गवर्नमेंट लीडर्स थे, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्या समझ आ रहा है बच्चों? प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लीडर थे, मिनिस्टर थे, ऑफिसर्स थे, उनको क्या कर दिया? अरेस्ट कर दिया। मतलब तुम क्या हमको पकड़वाओगे भाया, हमको तो कोई पकड़ नहीं। ये वाला एटीट्यूड हो गया। ये लोग पकड़ने चले थे इनको, ये उनको ही पकड़ लिए। ठीक है, तो आपस में पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया बेटा, इनके पास आर्मी के लोग भी थे या नहीं? सोल्जर्स थे या नहीं थे? ना, सोल्जर्स थे। सोल्जर्स ने आपस में कमिटी बनाई थी, तो आर्मी नेवी दोनों ही इनके साथ थी। तो आर्मी और नेवी के लोगों ने मिलकर क्या किया, एक बड़ी सुंदर सी शिप थी, उसका नाम है अरोरा। उस अरोरा शिप के साथ वो चले कहाँ? रीवा नदी के अंदर। रीवा नदी के अंदर जाके अरोरा शिप को लेकर पहुंचे विंटर पैलेस, और वहां बैठे कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या किया? गोलियों से मार दिया। समझ लो। तो मैं अपनी नाव लेकर यहाँ आती अरोरा, बेटा मेरी। और इस शिप से क्या हुआ, विंटर पैलेस में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बसी हुई थी बेटा, उस विंटर पैलेस की प्रोविजनल गवर्नमेंट को गोलियां मारने लग गए। गोलियां मारने लगे तो क्या हो गया? प्रोविजनल गवर्नमेंट हार गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं बचा।
नेवा रिवर के उस पार गए। बड़ी मजेदार है ना ये नेवा रिवर, कभी जाना चाहिए घूमने। नेवा रिवर से प्रोविजनल गवर्नमेंट पर कर दिया अटैक। विंटर पैलेस में थी बेटा, हर बार कोई अलग अलग गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं बनाता, एक बार जो बन गया है उसी के अंदर सब अपनी अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, ठीक है। पहले विंटर पैलेस में कौन बैठता था, जार निकोलस II। अब कौन बैठ रहा था, प्रोविजनल गवर्नमेंट बैठते थे, उसको उड़ा दिया। तो आप लोगों ने मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछा कि ये सब इतना कर रहे थे, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया क्या, गवर्नमेंट हाथ पे हाथ करके बैठी है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। प्रोविजनल गवर्नमेंट भी तो रोक सकता था ये सब होने से, यस और नो, तो क्यों नहीं रोका। सीक्रेट था, लेकिन जब होने लगा तब तो सीक्रेट खुल गया था ना, तब तो कुछ कर सकता था ना गवर्नमेंट ने, कुछ किया भी या कुछ भी नहीं किया। ठीक है बेटा, देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी कुछ तो कोशिशें की थी। क्या कोशिशें की थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई कि क्या हो, ये सारी चीजें हमारे साथ ना हो, इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बेटा क्या किया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे बेटा प्राइम मिनिस्टर उस समय प्रोविजनल गवर्नमेंट के, केरेंस्की। केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने क्या किया, इनके जितने भी वफादार थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के वफादार थे, इनको एक साथ किया, उनकी अपनी ट्रूप्स बनाई, उनकी ट्रूप्स बनाई, और जो ये बोल्शेविक लोगों का बेटा न्यूज़पेपर की बिल्डिंगें थी उस पर छापा मार दिया। न्यूज़पेपर बनाने की जो इनकी होती है ना, न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग फैक्ट्री होती है, उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। किसने बेटा, केरेंस्की के ट्रूप्स ने, वफादार ट्रूप, यानी ये सब किसने किया है, प्रोविजनल गवर्नमेंट किया है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया है। किसको रोकने के लिए, बोल्शेविक का रेवोल्यूशन को रोकने के लिए किया है। और ऐसे दो न्यूज़पेपर छापने की बिल्डिंग को क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। इसके अलावा टेलीफोन और टेलीग्राफ कम्युनिकेशन भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन इससे इनका कुछ नुकसान नहीं होता, किसका, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी यानी बोल्शेविक, सॉरी का, उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि सारी प्लानिंग तो पहले ही हो गई, सब आइडियाज तो पहले ही बन गए थे, लास्ट मिनट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। तो इनका न्यूज़पेपर बंद करवाने से या टेलीफोन टेलीग्राफ को बंद कराने से मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी का कुछ भी लॉस नहीं होता है, और अल्टीमेटली कौन जीतता है बेटा, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी, यानी आपकी बोल्शेविक दे वन। चलो तालियां बजाओ और पटाखे फोड़ो। तो कौन जीत गया बेटा, आपके मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी जीत गई। अब देखते हैं आगे क्या बेटा, हाँ जुलाई टू सितंबर इन्होंने बड़ी एनकरेजमेंट करी थी, किसने, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने, ताकि पेजेंट्स क्या करें, नोबल्स की जमीन छीनकर अपने अंदर ले। 24 अक्टूबर की शाम आते आते पूरी की पूरी पेट्रोग्राड किसके कब्जे में थी बेटा, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी के कब्जे में। 24 अक्टूबर की शाम प्रोविजनल गवर्नमेंट बदनाम, प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं बचा, सारी पावर आ गई थी मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी के पास। बस थोड़ी बहुत फाइटिंग करनी पड़ी इधर मॉस्को में, लेकिन धीरे धीरे पेट्रोग्राड और मॉस्को दोनों ही किसके कब्जे में आ गए, पेट्रोग्राड और मॉस्को दोनों ही मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी के कब्जे में आ गए। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई, कोई ऐसा ऐसा
इतना सब हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ चल नहीं है, आगे भी चल रहा है। नहीं स्मार्ट से करते हैं कि उसे इतना चैप्टर बड़ा हो गया। रशिया के लोग वो तो और चला करना देगा और आगे एक और अंतर लाना है आपसे और नाम अच्छा है। से भी और एक आगे ठीक था चलिए तो उससे भी आपको चाहिए बच्चों को मत चाहिए मेरा काम करिए जैसे आप लोग सवाल पूछना चाहिए एक डाउट आपको आना चाहिए मैं पूछूं आपसे एक सवाल आप बताएंगे तो उसका जवाब ये जो पेट्रोग्राड सोवियत बना था ना बेटा पेट्रोग्राड सोवियत यही तो आगे चल के प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था जिसके लिए ये सारी लड़ाई हुई ये सर वो पेज खोलो पहले वाला पेज प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में जहाँ लिखे हो ना तुम लोगों ने वो वाला पेज खोलो उसमें देखो जो पेट्रोग्राड सोवियत बना था उसी में तो आगे चल के प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए ये सब लोग नो यस यार डिसाइड यस तो ये खुद ही कैसे अपने अगेंस्ट लड़ने आ गए क्योंकि ये सारी लड़ाई तो किसके लिए हो रही है प्रोविजनल गवर्नमेंट को हराने के लिए होती है ना तो पेट्रोग्राड सोवियत में जिस खुद के लोगों ने मिलकर क्या बनाया था प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था तो अब ये खुद ही कैसे लड़ने झगड़ने आ गए आपको डाउट नहीं आया यस वेरी गुड बेटा जो पेट्रोग्राड सोवियत बना था उसमें बहुत सारे लोग थे वो बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि राजा निकल जाए उसमें कौन कौन थे बेटा वर्कर्स थे आर्मी ऑफिसर्स थे उसमें सोल्जर्स भी थे उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे उसमें डूमा के लोग भी थे उसमें डूमा के लोग भी थे बहुत सारे लगभग पूरी रशिया ही पकड़ लो तो सारे लोग मिलकर क्या बनाए थे पेट्रोग्राड सोवियत लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट इसी से बनती है आगे उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में तो सिर्फ कुछ ही लोग थे यस प्रोविजनल गवर्नमेंट हैड ओनली सम मेंबर्स और बाकी का जो मेजॉरिटी लोग क्या थे अभी भी पेट्रोग्राड सोवियत का हिस्सा थे यस और ओनली सम मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट और वही सम मेंबर्स कौन थे आर्मी ऑफिसर्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स और लैंड ओनर्स जिनके अगेंस्ट में ये सारी रेवोल्यूशन हुई और आखिर में मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी जीतकर आ गई ये सब लिख लो
आगे की हम कहानी आगे क्लास में देखेंगे, कोशिश करेंगे